Hello guys, welcome back to my channel Edulearn Education. So today we all would be studying direct and indirect speech. तो उससे पहले नरेशन क्या होती है? Act of reporting the words of a speaker, उससे हम नरेशन बोलते हैं. हम मान लीजिए ये एक इंसान है, वैसे तो सभी इंसान है, जानवर भी होते रहेंगे, ही जस्ट जोकिंग. This is person A, this is person B, and this is person C. This person said to this person something. He said some words to this person, and then this person repeated the words to him. तो ये क्या हो रहा है, इस ए ने बी को बोली, बी ने उसी सेम बात को थोड़े से तड़क मड़क शब्दों में जाकर सी को बोलती. तो इस नरेशन को करने के भी टू वेज है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब आपको पता होगा, एक हमारी होती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और ये हमारी होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब ये कैसे याद रखें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्वैप नहीं होता, जबकि हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमारा स्वैप होता है. तो अगर आप देखें तो इसका नाम होता है पूरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों डायरेक्ट डायरेक्ट सेम है, इसके अंदर एक इन आ रहा है, एन आ रहा है, एन, जिसका मतलब है इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्वैप नहीं करेगा. एन से नो. डायरेक्ट डायरेक्ट तो सेम है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है इन. एन से नो होता है तो इसके अंदर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमारा स्वैप नहीं करेगा. लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो उसके अंदर हमारे वर्ड्स डिफरेंट हैं, इंक्लूडिंग हमारा इसके अंदर कोई एन नहीं आ रहा है, ना वॉइस में आ रहा है ना एक्टिव एंड पैसिव में आ रहा है. तो इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट स्वैप होंगे, इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट स्वैप होंगे ही होंगे. मूविंग ऑन, देयर आर टू वेज. हमें पता है कौन कौन से, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एक्चुअल वर्ड्स होते हैं. इनडायरेक्ट में एक्चुअल वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है. ये इन्वर्टेड कोमास में होते हैं, लेकिन ये इन्वर्टेड कोमास में नहीं होते हैं ना. अगर आपने इसके पॉइंट से याद कर ली तो बस उसके आगे नोट लगा के इसके अंदर लिख देने हैं. एक्चुअल वर्ड्स कोड होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स कोड नहीं होते हैं. इन्वर्टेड कोमास में इनक्लोज्ड होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज नहीं होते हैं. शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग. अब इसके अंदर एक्चुअल वर्ड्स है, इसने बोला. जैसे पिछली स्लाइड में हमने ए बी एंड सी का एग्जाम्पल लिया था. शी सेड, इसने बोला होगा इसको. शी सेड टू मी, इसने मुझे बोला दैट आई एम प्लेइंग. अब इसके अंदर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू. रिपोर्टेड स्पीच क्या है, एम प्लेइंग. रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है कि क्या बता रहे हैं हम आगे. रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, सेड टू. अब सेड है तो सेड टू में चेंज होगा, सेड टू है तो वो चेंज नहीं करना है. शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, दैट हमेशा ऐड होगा हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर. एंड अब जैसे यहाँ पर आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज. अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है देन देयर वुड बी नो चेंज. SON. ठीक है. शी सेड टू मी दैट. आई अब हमारा फर्स्ट पर्सन था तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. सब्जेक्ट कौन सा था यहाँ पर, शी. हम दोबारा देखेंगे यह आई. हम एक बार अपना रूल लिख लेते हैं, SON फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. मेरी गंदी राइटिंग आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी. आई है हमारा यहाँ पर,
ये फर्स्ट पर्सन है तो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई, सब्जेक्ट क्या है, शी। तो शी सेड टू मी दैट शी, अब एम है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एम। और एक और बात याद रखना कि भी हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होता है। अब इसे कैसे याद रखा जाए, एक्टिव एंड पैसिव के अंदर टेंस चेंज नहीं होता। अब दोनों के अंदर आपने एक एक कर देंगे। सबसे बड़ा मेन कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्वैप होते हैं या नहीं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो एक ट्रिक होगी। अब जो एक एक और चीज़ रही, टेंस चेंज होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्वैप होता है तो उसमें टेंस नहीं चेंज होंगे। जबकि हमारे उसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्वैप नहीं होते हैं तो उसके अंदर हमारे टेंस चेंज होंगे। अगर आपको इज, एम या आर दिया हुआ है आपकी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के अंदर, अगर आप लोगों को इज, एम या फिर आर दिया हुआ है तो वो हमारा वॉज या वर में चेंज हो जाएगा, सीइंग कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अब प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा। शी सेड टू मी दैट शी वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट इज थिंग्स यू शुड नो। अब आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड टेंस। थिंग्स आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के अंदर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, टेंस एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चार्ट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। एज हमने पहले भी पढ़ा ही हुआ है, हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। हमारा फर्स्ट पर्सन होता है हम। फर्स्ट हम अपने आप के लिए प्रायोरिटी रखते हैं। तो आई, मी, माई, माइन। फिर हम अपने साथ वाले के लिए भी प्रायोरिटी रखते हैं फर्स्ट पर्सन के अंदर, वी, अस, आर एंड आर्स। फर्स्ट पर्सन में हम अपने लिए और अपने साथ वाले के लिए जो हमें जो बहुत स्पेशल है उसके लिए प्रायोरिटी रखेंगे फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में जो इतना खास नहीं है हमारे लिए उसमें यू, योर एंड योर्स। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, हर, हर्स। थर्ड पर्सन होता है तीसरा पर्सन अथवा बंदा। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में ए बी सी पढ़ा था, उसी तरह ये दोनों अगर आपस में बात कर रहे हैं तो दिस इज थर्ड पर्सन, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो दिस इज थर्ड पर्सन, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो दिस इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमेशा वो होता है, वो पर्सन जो उस वक्त वहाँ पर प्रेजेंट नहीं। ही जो आंटियाँ चुगलियाँ करते हैं, वो आंटी ऐसे कर रही थी, वो ऐसे कर रही थी, शीला ऐसे कर रही थी, रीना ऐसे कर रही थी, है ना। तो उसी तरह हमारा थर्ड पर्सन होता है जो उस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। टेंस, टाइम एट विच द एक्शन इज परफॉर्म्ड, समय जिस पर वो एक्शन होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इट चेंजेस टू। इसके आगे कौन कौन से टाइप है हर एक के, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, present continuous, past continuous, future continuous. Similarly, present perfect, past perfect, future perfect, and present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. अब steps to change direct speech into indirect speech. सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ एंड फिर अगर दो। सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई क्या करना है आपने, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड टू, आस्क्ड एक्सेट्रा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन एंड क्या टेंस दिया हुआ है। फिर है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब,
रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, टेंस एंड रिपोर्टिंग वर्ब। फिर वी विल बी चेंजिंग द आर वी, यानी कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। फिर हम रिप्लेस को इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट लगा देंगे। देन हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। सन वाला रूल बताया था ना अभी, एस ओ एन। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा एंड थर्ड पर्सन के लिए देर इज़ नो चेंज। देन है हमारा टेंस चेंज होगा, वो आगे पढ़ेंगे। फिर आर भी हमारा पास्ट टेंस में होगा। आर एस इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट, आपने भी इस पर ध्यान नहीं देना है। अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स जैसे येस्टरडे, दैट डे में बन जाएगा टुडे, है ना। हर एक टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स हमारे चेंज होंगे। अब हमने आइडेंटिफाई पढ़ लिया है क्या होगा, टेंस करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। Then we are having said to, said, say to, says to. सेड टू हमारा टोल्ड में सेड ही रहेगा, ये तो इजी है, सेड हमेशा सेड में रहेगा। सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट होगा, से टू टेल में कन्वर्ट होगा एंड सेज टू हमारा टेल्स में कन्वर्ट होगा। नाउ आई विल बी आस्किंग यू रैंडम क्वेश्चंस। सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड। सेड किस में चेंज होता है, सेड में ही रहेगा। सेज टू, टेल्स टू, से टू, टेल टू, नहीं आएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टू टू हमेशा रिमूव हो जाएगा, इसके अंदर हमारा टू नहीं आएगा, नहीं आएगा, नो। लेट्स डू इट अगेन। सेड टू, टोल्ड, सेड, सेड, सेज टू, टेल, टेल्स, से टू, टेल, एस का ध्यान रखेंगे। फिर हमारा प्रोनाउन चेंज होगा, ये सन वाला रूल तो आपको बताया ही था कि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन के अंदर हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर विल, शेल, विल हमारा वुड में होगा, शेल हमारा शुड में होगा, कैन हमारा कुड में होगा, मे हमारा माइट में होगा। अब एक और होता है मस्ट। मस्ट हमारा हैड टू में चेंज होता है। मस्ट हमारा हैड टू में चेंज होता है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 and 3, ओनली यू हैव टू लर्न 7 टेंसेस है, 112 होते हैं ना, 4 5 6 7, राइट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। अब जोन सा है ना वो उसी में होगा। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है कि हमारा प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा अगर सिंपल पास्ट है। इसमें कोई कंटिन्यूस वर्ड नहीं है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। लेकिन अगर हमारा पास्ट परफेक्ट खुद आ जाता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस खुद आ जाता है तब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर इन्हीं फॉर्म्स में हमारा आ जाता है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अपडेट करना टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स हैर, दैट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुडे, दैट डे, येस्टरडे, द प्रीवियस डे, दिस, दैट, नाउ, देन, टुनाइट, दैट नाइट। अब इधर तो उधर, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुडे दैट डे, पास्ट में कर ना, टुडे दैट डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, दिस दैट नाउ देन टुनाइट दैट नाइट। Now, example, she said to me, I'm playing football with you now. अब सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई। हमारा सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो हम इसका खुद करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन को चेक करेंगे। शी सेड टू हमारा टोल्ड, शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन, इट वुड चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो शी, दैट, शी
am playing तो उसके she was playing football with you सेकेंड पर्सन है तो हमारा ऑब्जेक्ट मी with you that चेंज ऑफ आर भी टोल्ड हो गया, सही करा. शी सेड टू मी दैट आई शी यू मी फुटबॉल विद मी change of tense am playing was playing now then she told me that she was playing football with me then. Next, Ram said Sham I started a new job. पहले खुद करेंगे फिर देखेंगे आंसर. पहले आइडेंटिफाई करो. राम सब्जेक्ट है, सेड आरवी है, शाम ऑब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है एंड स्टार्टेड यानी V2 है तो ये सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में होगा. राम सेड शाम that I first person Ram that he had started सेम रहेगा a new job. अब हम देख लेंगे. That he had started a new job. They said we will plan a picnic tomorrow. अब इसे भी खुद करेंगे. They said that we इसके हिसाब से they will का would plan a picnic the next day. ऐसे दिख ही रहा था वैसे तो आंसर. नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे जो मर्जी टेंस हो आपने इसे चेंज नहीं करना. द टीचर told the students that the sun rises in the east. So guys, this was all for today. I hope you enjoyed the video. Please like and subscribe. I'll be uploading a video on active and passive as well. Bye bye for now. Please like and subscribe.